नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो आपका जो है धारा का पार्ट 2 यानी पार्ट 2। अभी तक हम आप लोग से बोल चुके थे कि पार्ट 1 में 1 से लेकर के 50 तक क्वेश्चंस रहेगा और 51 से लेकर के 100 तक का प्रश्न। और इसमें आपका किसी भी प्रकार के एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसमें इस 100 प्रश्न को ही देखने को मिलेगा। इसीलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो देख लीजिएगा, जिससे इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के जितने भी प्रश्न है आपका इसी में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि समय को लिए बिना हम क्या करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। कह रहा है ये प्रश्न जो है आपका, देखिए जितने भी ये प्रश्न है बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में, बीपीएससी टीआरई 4 यानी टीचर वाला जो अभी एग्जाम आने वाला है उसमें होगा, एसएससी और रेलवे में बहुत बार पूछा हुआ है। तो समझिए कि ये सभी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है यानी वीवीआई, यू कैन से वीवीआई। 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम किस पर लागू होगा? तो आप बताइए ये सभी ताप पर क्या होगा, निम्न ताप पर या उच्च ताप पर? तो कहिएगा सर नहीं, ये तीनों नहीं होगा। क्या ये नियत ताप पर ओम का नियम क्या करता है, मतलब लागू होता है, वह अपना काम करता है। तो उस ओम के नियम के लिए क्या होना चाहिए, नियत ताप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और आपका क्या आंसर है जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रतिरोध का सूत्र होता है, यानी प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा इसका बताइए। प्रतिरोध मतलब होता है रेजिस्टेंस यानी आर कहते हैं। हम आपको फॉर्मूला एक बताए थे, V बराबर आर आई। क्या बताए थे? V बराबर आर आई। आर पूछ रहा है, इसका मतलब ये आई इधर चला जाएगा, तो V है और ये इधर गुना में है तो जाके भाग, यानी देखिए कहाँ पे दिख रहा है V बाई आई। तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे देखिए अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यदि विभवांतर दुगुना कर दिया जाए, यानी विभवांतर जो है यानी वोल्ट उसका मात्रक होता है, उसको दुगुना कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब विभवांतर आपका दुगुना हो जाएगा तो धारा तब क्या होगा, वो भी आपका क्या हो जाएगा, दोगुनी चाल से चलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर इसका बी हो जाएगा, यानी दोगुनी चाल से चलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब देगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि यदि प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाए, अगर प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। आप ही बताइए, अगर आप कोई काम एक के क्षमता से कर रहे हैं और उसमें प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाए तो आपके काम पर क्या असर पड़ेगा, ये क्वेश्चन को बताना है। तो जब दुगुना प्रतिरोध कर दिया जाएगा तो काम आधी हो जाएगी, यानी उस पर रुकावट दुगुना पैदा कर दिया जाए तो काम आपका क्या होगा, आधी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, और इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका क्या आंसर आ रहा है जरूर बताइएगा, आपका आंसर क्या आ रहा है। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, यानी विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। इसमें हम आप लोग को बता चुके थे, V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है। आई हमारा क्या होता है, तो कहिएगा धारा होता है, इसी को शक्ति कहते हैं, विद्युत धारा। तो इसमें आप लोग ये पढ़े थे, लेकिन अगर शक्ति का बात करें यानी पावर का बात करें, P बराबर क्या होगा सॉरी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 55 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो कहिएगा 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत शक्ति का सूत्र होता है, यानी विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है इसको आपको बताना है। शक्ति देखिए ना, यहाँ कहीं P दिया है, P मतलब पावर होता है, दिया है। ऑप्शन नंबर ए ही तो हो जाएगा, विद्युत शक्ति में P बराबर वी आई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे चलेंगे। विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, सूत्र क्या होता है, यानी ऊर्जा मापने के लिए क्या होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। ऊर्जा को किससे सूचित करते हैं, तो W से। वर्क को किससे, वर्क में ऊर्जा होता है, तो इसमें देखिए ना, ये आई धारा है, P पावर है, वोल्ट वेग है, वोल्ट सॉरी वेग है, वेलोसिटी, और उसके बाद से W बराबर क्या होता है, तो वी आई टी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आप ऑप्शन को देख करके भी आप आसानी से आंसर टिक आउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में अर्थ है, यानी अर्थिंग का तार का रंग सामान्यतः कैसा होता है, यानी अर्थिंग जो दिया जाता है सामान्यतः उस वह किस रंग का लिया जाता है। तो याद रखिएगा अर्थिंग वाला तार हमेशा
पृथ्वी में जाता है तो हरा रंग से उसको सूचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है घरेलू वायरिंग में फेज तार का रंग कैसा होता है, यानी फेज तार जो होता है मेन स्विच का जो तार होता है उसका रंग कैसा होता है। तो फेज तार का रंग आप बताइए। आप सभी तो घर घर में रहते हैं और आप घरेलू जो बिजली है उसका इस्तेमाल करते हैं। अर्थिंग तो हो गया आपका ग्रीन, फेज तार यानी मेन तार आपका कैसा रहता है, तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर ए लाल होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है विद्युत हीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बताइए जो इस्त्री आयरन कर किया जाता है या विद्युत या बिजली से चलने वाला हीटर है गर्म करने वाला, वह किस सिद्धांत पर काम करेगा, ये क्वेश्चन आपको बताना है। आपका आंसर क्या है वो भी देखा जाएगा। प्रकाशीय उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है नहीं, रासायनिक होता है नहीं, चुंबक या क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है नहीं, इफेक्ट होता है नहीं, तो कहिएगा ये उसमें प्रभाव पर डिपेंडेड है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट है, इस प्रश्न का जवाब बताइए क्या होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी जो विद्युत मोटर है जिससे हम लोग खेतों में पानी पटाते हैं वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप बताइए क्या ध्वनि से करता है, प्रकाश से करता है या रासायनिक से करता है, तो कहेंगे नहीं सर ये क्या करता है ग्रेविटेशनल इफेक्ट पर डिपेंडेड होता है, यानी चुंबकीय प्रभाव इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट है, विद्युत जनित्र यानी जेनरेटर जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जेनरेटर का कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है, ये चीजें आपको बताना है। तो आप कहिएगा सर ये तो आपका ओम का नियम नहीं होता, रासायनिक नहीं होता, ऊष्मा नहीं होता, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरक का खोज किसने किया था, यानी जो विद्युत चुंबकीय प्रेरक है इसका खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो कहिएगा सर फैराडे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है एम्पियर धारा का और न्यूटन बल का। जो ऑप्शन आपको आता है उसको रिकॉल कर लीजिएगा, लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है किस उपकरण में उपयोग होता है, यानी चुंबकीय प्रभाव किस उपकरण में प्रयोग किया जाता है, किस यंत्र में उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका विद्युत घंटी, यानी ऑप्शन नंबर बी में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन कुचालक है, यानी जिससे धारा प्रवाहित नहीं होती है, मतलब करंट आपको नहीं लगे। तो आप बताइए एल्युमिनियम के तार में करंट नहीं होता है जी, चांदी और तांबा, लेकिन रबड़ में आपको कभी करंट पास नहीं होता है, इसीलिए सुचालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। और सबसे ज्यादा सुचालक कौन है ये बताइए, यहाँ पे आइएगा क्वेश्चन। गुड कंडक्टर, अच्छे सुचालक यानी अच्छा चालक सबसे ज्यादा कौन है। सबसे ज्यादा करंट किससे होकर के पास करती है, तो कहिएगा सर सबसे ज्यादा होता है आपका चांदी, सिल्वर, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन कम से कम 100 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, यानी कोई भी विद्युत बल्ब होता है, यानी कोई भी विद्युत बल्ब होता है तो उसमें ऐसे दिखेगा, ऐसे करके बना रहता है। ये किस चीज का बना रहता है, ये जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, तो कहिएगा सर ये टंगस्टन का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसमें उपयोग होता है, यानी जो विद्युत धारा है उसका रासायनिक प्रभाव किसमें उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए हीटर में नहीं, पंखा में नहीं, और ये बल्ब में नहीं, ये इसमें इलेक्ट्रोप्लांटिंग में किया जाता है, यानी विद्युत लेपन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन बताइए, विद्युत परिपथ को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी विद्युत परिपथ जो है उसको सुरक्षित हम लोग कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं। विद्युत परिपथ को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए आपका क्या होगा। तो ये जो होता है फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, इसमें फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, फ्यूज का कार्य है, यानी फ्यूज क्या काम करता है, यानी आपका जो स्विच में फ्यूज लगा रहता है, यानी बोर्ड में आपका जो फ्यूज लगा रहता है उसका क्या काम होता है, तो परिपथ को तोड़ना। यानी जब अगर ज्यादा वोल्टेज आएगा तो आप बताइए आपका फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन जो भी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जल जाएगा। इसीलिए जब भी ओवरलोडेड धारा होता है तो फ्यूज क्या हो जाता है, जल जाता है, जिससे ये बढ़ना नहीं होता है, वोल्टेज का बढ़ाना नहीं होता, बढ़ाने बढ़ाने का काम नहीं करता है। अधिक धारा प्रवाहित होने पर
परिपथ को क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, जिससे आपके घर की वस्तुएं सुरक्षित रहती है। विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक क्या है, जो शक्ति है उसका व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो कहिए किलोवाट घंटा, यानी केबी हो जाएगा के डब्ल्यू एच, यानी किलोवाट घंटा, याद रखिएगा व्यावसायिक मात्रक होता है विद्युत शक्ति का। विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक, धारा का एसआई मात्रक तो एम्पियर आप लोग जानते थे, लेकिन सीजीएस मात्रक अगर बात करें सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो इसमें इसका मात्रक क्या होता है, तो कहिएगा एड एम्पियर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे भी छाट सकते हैं, ये तो आपका एसआई मात्रक हो गया, ये हो गया विभवांतर का, ये प्रतिरोध का, अगला हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है चालक में विद्युत धारा किसके कारण प्रभावित होते हैं, ये तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का काम होता है, किसका, आपका इलेक्ट्रॉन का काम होता है। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन और परमाणु इसमें कोई भागीदारी नहीं निभाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चालक का प्रतिरोध बढ़ाने पर, यानी चालक का जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा में क्या प्रभाव आएगा, अभी जैसे ऐसे प्रश्न पूछे हैं इससे अपोजिट है, जब प्रतिरोध यानी रुकावट बढ़ेगी तो धारा क्या हो जाएगा, घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। विद्युत धारा का प्रवाह नहीं है, यानी विद्युत धारा किस प्रवाह में नहीं गुजरती है, इसको बताना है। तो ये उसमें नहीं होता है, चुंबकीय नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह कौन सा नहीं होता है, तो विद्युत धारा का प्रवाह आपका कौन सा नहीं होता है, तो कहिएगा सर इसका तो सही जवाब आपका क्या होना चाहिए, विद्युत धारा का प्रवाह सभी होता है, रासायनिक भी होता है, चुंबकीय होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 74 का डी, यानी गुरुत्वीय नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चलेंगे। आप कह रहा है कि घरेलू आपूर्ति, यानी घर में जो आपका बिजली का कनेक्शन होता है उसका विद्युत धारा कैसे आती है, डीसी आती है, एसी आती है, दोनों आती है, आप बताइए। तो आप कहिएगा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारे घर का विद्युत परिपथ, वह किस में आता है, तो एसी में, यानी अल्टरनेटिव करंट, यानी उसको क्या कहते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा में आता है। लेकिन बात करें बैटरी से प्राप्त धारा कैसा होता है, तो बैटरी से जो धारा प्राप्त होता है वह होता है आपका डीसी, यानी डायरेक्ट करंट होता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, यानी विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, तो शक्ति जिसके पास रहेगा वो भी विद्युत वाला, तो सबका वाट लगा देगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा, यानी ऊर्जा जिसके पास होगा तो क्या करेगा, आप बताइए। जिसके पास ऊर्जा अगर रहेगा तो वो एकदम से झूम झूम के क्या करेगा, झूला झूलेगा, यानी झूल उसका सही जवाब हो जाएगा। जिसके पास ऊर्जा रहेगा वो झूलेगा, यानी झूल झूल के क्या करेगा, मजा उठाएगा, इसीलिए झूल इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या करेंगे जवाब। अगला प्रश्न है प्रतिरोध मापने का यंत्र, यानी प्रतिरोध हम किस चीज से मापते हैं, उसका यंत्र क्या है, तो कहिएगा ओहोमीटर, यानी एमोमीटर, तो ओमोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। ऐसे आप लोग छाट भी सकते थे, ये धारा कैसा ही मात्रक, विभवांतर कैसा ही मात्रक, ये गैल्वेनोमीटर आपका क्या होता है, आप इसको कमेंट में बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, विद्युत धारा का मात्रक किस वैज्ञानिक के नाम पर है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। आप बताइए ना, उसमें भी उसके नाम में भी तो एम्पियर होगा ना, इसीलिए बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत विभव यानी जो विद्युत विभव है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो कहिएगा सर इसका एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए होता है करेक्ट इसका जवाब। अगला प्रश्न है चालक का प्रतिरोध किससे प्रभावित नहीं होता है, ये चालक का जो प्रतिरोध है किससे प्रभावित नहीं होता है, क्या लंबाई से नहीं होता है, या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से नहीं होता है, ठीक ना, या फिर पदार्थ की प्रकृति से नहीं होता है, या फिर उसके रंग से। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सर रंग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बाकी सबसे प्रभाव पड़ता है, लंबाई होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कास्ट का क्षेत्रफल होगा, सबसे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन किस रंग का है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, यानी आई बराबर आपका क्या फॉर्मूला होगा, इसको बताना है। तो आपको पता है ये क्यू बाई टी होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना वाट होता है, यानी 1 किलोवाट बराबर कितना वाट के बराबर होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये 1000 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा।
अगला देखिए क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, यानी जो विद्युत ऊर्जा हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं उसको किस नाम से भी जानते हैं। स्पष्ट कहें तो बात ये है, उसको किलोवाट घंटा यानी KWH के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला है एक यूनिट ऊर्जा बराबर, यानी एक यूनिट हम लोग बिजली का खर्च जो करते हैं वह कितना के बराबर होता है। ना ही 1000 होता है, ना ही 3600 होता है, तो होता कितना है। तो कहिएगा सर ये होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। अगला है घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति होती है, यानी घरेलू में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह क्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसका जवाब आपको बताना है। तो विद्युत आपूर्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होता है, यानी 50 हर्ट्ज इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत मोटर ऊर्जा को परावर्तित करता है, यानी मोटर जो होता है, आप बताइए विद्युत मोटर यानी आपके पास अगर मोटर होगा तो उसमें क्या दीजिएगा, पहले तो आपको बिजली देना पड़ेगा, तो बिजली दीजिएगा तब तो वो काम करता है, यानी उसको विद्युत दीजिएगा तो अंदर उसका काम होगा। तो बस याद रख लीजिए, यानी विद्युत देंगे तो यांत्रिक ऊर्जा बनाता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चलेंगे। अगर विद्युत मोटर है तो मोटर के लिए हम लोग पहले से क्या करते हैं, बिजली देते हैं तब तो चलता है ना, इसीलिए इसी से समझ जाइएगा। अगला है जनित्र यानी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आप बताइए जनरेटर का बात कर रहे हैं, जनरेटर का सिद्धांत यानी ऊर्जा कैसे परिवर्तित करता है। तो जनरेटर में क्या पहले से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत जोड़ते हैं क्या, मतलब उसमें क्या करते हैं, लाइन देते हैं, सप्लाई देते हैं। नहीं मेरे भाई, उसमें लाइन सप्लाई नहीं दिया जाता है। क्या उसमें गर्मी देते हैं या प्रकाश देते हैं, तो नहीं, उसके अंदर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा, यानी जैसे चक्की चलता है तो क्या पैदा होता है, विद्युत पैदा होता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, अंदर की ऊर्जा को डायनेमो के थ्रू क्या कर देता है, विद्युत में बदल देता है। यही इसका बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत लेपन किस प्रभाव पर आधारित है, यानी विद्युत लेपन जो है ना ही ऊष्मीय और ना ही चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है, ये करता है तो करता है किस पर करता है, तो रासायनिक प्रभाव पर करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सी 91 के, अब इसके बाद 91 हम लोग चलते हैं। 91 नंबर प्रश्न कह रहा है विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी विद्युत जो घंटी है उसका सिद्धांत कौन सा होता है काम करने का, तो चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर किस प्रभाव पर कार्य करता है, यानी विद्युत बल्ब किस प्रभाव पर कार्य करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा है, तो आप बताइए ये ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, यानी वो गर्मी देता है, बल्ब जलाइएगा तो थोड़ा गर्मी उत्पन्न होता है, ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक, ये प्रश्न दोबारा आ गया है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए। निम्न में से कौन सा कुचालक है, ये भी प्रश्न आपका दोबारा हो गया है, ये देखिए आपका ऑप्शन, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है, यानी एमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, ये प्रश्न बताना आपका बहुत कम होता है, एमीटर में बहुत कम और वोल्ट मीटर में सबसे ज्यादा होता है। और यहाँ पे कह रहा है वोल्ट मीटर में प्रतिरोध होता है, यानी वोल्ट मीटर में अभी जस्ट हम आपको बता चुके हैं, इसमें क्या होता है बहुत अधिक होता है, यानी वोल्टेज ज्यादा होता है। विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है, यानी विद्युत धारा किस दिशा की ओर इलेक्ट्रॉन मतलब गति करती है, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा की ओर नहीं, ये इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में क्या करती है, गति करती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे कह रहा है विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ का जो होता है उसके लिए, यानी विद्युत परिपथ का जो सुरक्षा होता है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये फ्यूज तार का इस्तेमाल किया जाता है, यानी फ्यूज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। सेकेंड लास्ट प्रश्न 99, ओम का नियम बताइए। ओम का नियम क्या था, तो आपको बताए थे ओम बराबर क्या होता है, ओम का नियम एकदम आसान बताए थे, भी यानी विनीता बनितवारी, यानी अगर करें तो विराट रीच है, मान के चलिए विराट क्या है, रीच है, तो भी से वेग और आर से प्रतिरोध और धारा, वही ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाए। और लास्ट प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग बताइए, कह रहा है क्या कि अगर
प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्युत धारा का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र क्या है? यानी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देते हैं उसमें विद्युत धारा का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा पूछता है, यही प्रश्न पूछा है। तो ये आपका ये भी होता है, भी होता है, भी होता है, नहीं करूँ सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि इसमें जितने भी प्रश्न थे वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। ठीक ना, मिलते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।